अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम और इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 करिकुलम डेवलपमेंट का जो B.Ed 1.5 और 2.5 के स्टूडेंट्स हैं उनका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि करिकुलम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, A curriculum is composed of various elements that collectively shape the educational experiences of students. These elements provide structure and guidance for what is taught, how it is taught, and how student learning is assessed. Here are some key elements of a curriculum element. ठीक है, अब आपने देखना है कि जो करिकुलम है, बेसिक करिकुलम की डेफिनेशन क्या है वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, करिकुलम जो है ना वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके एक कंपोजिशन उसकी हुई होती है, जिसकी एक कलेक्टिवली एक शेप होती है, जिसमें एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट के होते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर व्हाट इज़ टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, हाउ इट इज़ टॉट, उसको किस तरह पढ़ाया जाएगा, एंड हाउ स्टूडेंट्स लर्निंग इज़ असेस। तो पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट्स ने लर्निंग की है उसको असेस कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स की। उसमें क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब नंबर 1 पे हम देख लेते हैं कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव में दो चीज़ें हैं, एक एजुकेशनल गोल्स हो गए और दूसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, अब एजुकेशनल गोल्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ब्रॉड और ओवर एचिंग एम है करिकुलम का, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, कल्चरल लिटरेसी को प्रमोट करता है, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक कैरियर्स के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्पेसिफिक होते हैं, मेयरेबल होते हैं, आउटकम्स जो होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है कि व्हाट स्टूडेंट शुड नो, स्टूडेंट क्या जानेगा, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके बाद वो किस काबिल होगा कि उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। ठीक है, देन कंटेंट। अब कंटेंट में भी दो चीज़ें, एक सब्जेक्ट मैटर है और एक उसका स्कोप और सीक्वेंस है। अब सब्जेक्ट मैटर पे अगर बात करें तो जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से मैं ये चीज़ें सीखूंगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट मैटर है। देन स्कोप एंड सीक्वेंस। अब आपने जो टॉपिक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं करिकुलम की डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ बिल्कुल एंड पे और करिकुलम की पूरी कहानी मैं पहले पढ़ा रही हूँ, तो वो सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, पहले मैं स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी व्हाट इज़ करिकुलम, देन उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कम्प्लीटली बताऊंगी। वो शुरू से आपने इस तरह करना है कि फ्रॉम माइनर टू मेजर जाना है। ठीक है, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दैन टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज़। अब इसमें भी दो चीज़ें, एक पेडागोजिकल अप्रोचेस होती हैं और एक डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब पेडागोजिकल अप्रोचेस को हम टीचिंग इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं या इंस्ट्रक्शनल मेथड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वो मेथड्स हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो टीचर यूज़ करता है टू डिलीवर द करिकुलम, अ टॉपिक, जिस तरह लेक्चर्स हो गए, डिस्कशंस हो गई, ग्रुप वर्क हो गए या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हो गई। देन डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? वो मेथड जो एकोमोडेट करते हैं डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स को, एबिलिटीज़ को और नीड्स जो हैं स्टूडेंट्स की, उनके साथ ये डील कर रहे हैं। देन असेसमेंट एंड एवेलुएशन। अब असेसमेंट मेथड क्या है? वो टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं किस टाइम पे कि स्टूडेंट की लर्निंग को मेजर करना है। either they are quizzes, either they are tests, either they are projects, either they are presentations and observations, whatever the assessment thing, whatever the assessment strategy it is included in assessment method. Then grading and evaluation criteria. अब grading और evaluation भी एक बहुत broad term है, इसको डिस्कस करने के लिए हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इसमें हम देख लेते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स और वो क्राइटेरिया क्या है जिनको यूज़ करके हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करेंगे और उसके बाद हम उनको ग्रेड्स या फीडबैक देंगे। ठीक है, देन इट इज़ रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स। अब रिसोर्सेज और मटेरियल में तीन चीज़ें आ रही हैं। टेक्स्ट बुक्स है सबसे पहले।
जो एजुकेशनल मटेरियल है जो रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज़ होगा फॉर द सप्लीमेंट ऑफ द करिकुलम वो टेक्स्ट बुक्स है। दैन डिजिटल रिसोर्सेज, अब ऑनलाइन मेथड्स, सॉफ्टवेयर्स या मल्टीमीडिया टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं टीचिंग एंड लर्निंग में उनको रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। देन सप्लीमेंट्री मटेरियल, वो एडिशनल रिसोर्सेज जो स्टडीज़ और लर्निंग और टीचिंग में हेल्पफुल होते हैं उनको सप्लीमेंट्री मटेरियल कहते हैं, जैसा वर्कशीट्स हो गई, लैब के इक्विपमेंट्स हो गए या आर्ट सप्लाइज हो गए, ठीक है। देन टाइम एलोकेशन, अब टाइम एलोकेशन में दो चीज़ें हैं, शेड्यूलिंग है और लेसन प्लान है। अब शेड्यूलिंग में क्या है कि आपने एलोकेशन करना है टाइम को विद इन स्कूल ईयर, सेमेस्टर और टर्म टू कवर करिकुलम कंटेंट। एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टर्म में, एक स्पेसिफिक सेमेस्टर में आपने जितना भी कोर्स कवर करना है वो शेड्यूलिंग कहलाता है। देन लेसन प्लान, अब आपने जो स्पेसिफाई किए हैं डिटेल प्लान्स को कि आपने क्या पढ़ाना है उस इंस्ट्रक्शन सेशन के दौरान, ये आपका लेसन प्लान है, ठीक है। और लेसन प्लान में ये नहीं कि क्या पढ़ाना है, इसके साथ है आपने क्या पढ़ाना है, उसको किस तरह पढ़ाना है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कितने टाइम पीरियड में पढ़ाना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये सब चीज़ें लेसन प्लान में काउंट होती हैं। देन टीचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब टीचर के रोल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक टीचर की क्वालिफिकेशन मैटर करती है, दूसरा उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैटर करती है। जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो उसका नॉलेज है, उसकी स्किल्स हैं, उसकी क्वालिफिकेशन है जो डिलीवर करती हैं एक कंटेंट को पढ़ाने में इफ़ेक्टिवली वो काम कर रहे हैं। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, ये एक ऑनगोइंग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो किसी पर्सन की या किसी टीचर की टीचिंग एबिलिटीज़ को इन्हांस करती हैं। देन स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, अब स्टूडेंट्स इंगेजमेंट में दो चीज़ें हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ और करिकुलर एंड को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। अब स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में वो अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है फॉर एक्टिव लर्निंग, जिसमें डिस्कशंस हो सकती हैं, जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ में काउंट होगा। देन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल करिकुलम, जैसा क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, गेमिंग टाइप की चीज़ें होगी, कोई कोई कंपटीशंस हो गए, कोई आर्ट ड्राइंग टाइप की चीज़ें होंगी, कोई कम्युनिटी सर्विसेज होगी, ये सब चीज़ें जो है वो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काउंट होती हैं। देन स्पोर्ट्स सर्विसेज, अब स्पोर्ट्स सर्विस में स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज हैं और काउंसलिंग एंड गाइडेंस की सर्विसेज हैं। अब स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज में क्या है कि आपने स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट्स जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे। देन काउंसलिंग एंड गाइडेंस की जो सर्विसेज है उसमें क्या है कि आपने एकेडमिक कैरियर और पर्सनल डेवलपमेंट के असिस्टेंट्स को देखना है, ठीक है। देन फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट में क्या है कि असेसमेंट का डेटा काउंट होगा, वो इन्फॉर्मेशन जो आपने असेसमेंट से ली है उसको इन्फॉर्म इस तरह से करना कि आपका जो करिकुलम की जो रिविजन्स हो रही हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। देन करिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज़, अब ये वो टीम है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो करिकुलम को टाइम टू टाइम अपडेट करती है, रिव्यू करती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करती हैं जो स्टूडेंट्स की लर्निंग में हेल्पफुल होती हैं। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में क्या चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स टू एंड रिसोर्सेज टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग विद इन द करिकुलम। उसके बाद ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन सिस्टम है फॉर डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग करिकुलम कंटेंट। देन असेसमेंट एंड करिकुलम, और इसमें ये आता है करिकुलम का इवैल्यूएशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये वो प्रोसेस है करिकुलम इवैल्यूएशन का जिसमें इफ़ेक्टिवली आप एक इम्पैक्ट को देखते हैं करिकुलम की अचीवमेंट में और उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में। देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में अगर देखें तो ये एक ऑनगोइंग एफर्ट है जो रिफाइन करती है और एनहांस करती है करिकुलम बेस्ड फीडबैक्स और डेटा को। देन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट, अब इसमें टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स, एजुकेशनल एक्सपर्ट जो है वो शेप करते हैं करिकुलम में, उनका इम्पोर्ट होता है। देन आपका कोलैबोरेशन है विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस के साथ जो अलाइन करती हैं करिकुलम को विद रियल वर्क नीड्स, आपकी जो रियल दुनिया है उसकी नीड्स का काम करती है। देन कल्चरल सेंसिटिविटी,
और ये है जी कंसिड्रेशन आप देखते हैं एक कल्चरल डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी इन करिकुलम कंटेंट इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस के साथ, और ये प्रमोट करता है कल्चरल कॉम्पिटेंसी और अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक कम्प्रहेंसिव करिकुलम को क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।